बंद रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रहनी चाहिए। आंखें खुलेगी तो मन भटक जाएगा, तो आंखें बंद ही रहे। जो लोग ऐनक लगाते हैं वो ऐनक उतार कर ध्यान करेंगे। मुंह भी बंद रखें। सांस मुंह से नहीं लेना है, नासिका से लेना है। तो सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करके जानते रहें। सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, बाहर जा रहा है तो जा रहा है, यही जानना है। बस इसे जानते रहें, निरंतरता से जानते रहें, बड़े ध्यान से जानते रहें। सांस बाएं नासिका में से गुजर रहा है या दाहिनी नासिका में से गुजर रहा है, या दोनों नासिकाओं में से गुजर रहा है, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से जाने। उसे बदलने की कोशिश नहीं करें। बायां है तो बायां है, दाहिना है तो दाहिना है, केवल जाने, केवल जानना ही है। सांस लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है, उसे भी बदलने की कोशिश नहीं करें। केवल जानना है, केवल जानना है। ये सांस आया, ये सांस गया, ये सांस आया, ये सांस गया। सांस से सांस पर मन लगा रहे, सांस से सांस पर मन लगा रहे। मन भटके तो उसे फिर सांस पर ले आए, भटकने ही न दें। पर भटके तो फिर सांस पर ले आए। मन को नाक के दरवाजों पर लगाए रखें। दृढ़ता पूर्वक लगाए रखें। एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह, खूब सजग, खूब सचेत, एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने न पाए।
एक भी सांस बिना जानकारी के बाहर जाने न पाए। एक एक सांस पर पहरा लगा रहे। एक एक सांस की पहरेदारी होती रहे। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान, सावधान, सावधान। अपने ही सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान। भवतु सर्वमङ्गलम्, भवतु सर्वमङ्गलम्, भवतु सर्वमङ्गलम्। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। विश्राम करो, विश्राम। So This meeting is being recorded. hi, go go. Good evening, everyone. मैं जय सर का और बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर शायद कनेक्टिविटी लूज कर रहे हैं। हाँ, राहुल जी आप
Hello. The recording has stopped. हाँ, राहुल जी आ रहे हैं, उनके यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू है। सो राहुल जी आ रहे हैं। आई थिंक आ गए। हेलो। हाँ, राहुल जी सॉरी वेलकम बैक। सॉरी ना ना, एक्चुअली एकदम से नेट का कुछ इशू हुआ तो उसके लिए नहीं। एक्चुअली जो 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 हमारा नेट जो था वो भी मेरी तरह स्टैमरिंग कर बता बता रहा था, तो आपने इतना पेशेंस रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो सर मैं आप सभी लोगों का, स्पेशली जय सर का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोग आए। तो सबसे पहले मैं जय सर से रिक्वेस्ट करूंगा। उससे पहले मैं बाकी सब से भी, अगर वो लोग अपना जो कैमरा है अगर वो ऑन कर सकते हैं तो मतलब बात करने में काफी आसानी रहेगी। तो ज- जैसा हम तो आपको जानते हैं, जो नए लोग हैं उनके लिए आप आप एक अपना छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन अगर आप दे पाए तो प्लीज। ओके, नो प्रॉब्लम राहुल जी। थैंक यू राहुल जी फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जय वासदेवानी। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। एंड मैं 5 साल की उम्र से स्टैमरिंग कर रहा हूँ और अभी तक भी it is a lifelong journey with stammering. Right now, I run a small IT company here in Ahmedabad. We have over 100 people in the company, and by education, I have done BE in electronics and communication, and then मैं फिर USA गया था मास्टर्स के लिए।
वहाँ पर अ, तीन 3 साल में मास्टर्स किया था, उसके बाद 3 साल जॉब किया था, एंड देन आई केम बैक। मैं 2007 में आया था और फिर मैंने 2008 में ये सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की थी। ओके, थैंक यू। थैंक यू जय सर, आपने बहुत अच्छा सा से बताया। तो एक्चुअली मैं जो बाकी लोग जो है मैं उनको भी बताना चाहूंगा कि जब अभी जब गर्मियों का टाइम था, और जो 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 हमारे अहमदाबाद के साथी है, जो जब 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 उनको एसएचजी मीटिंग करनी होती थी, तो इतनी एक्सट्रीम गर्मी में मीटिंग बाहर कर पाना पॉसिबल नहीं होता था। तो जैसा अपना ऑफिस जो है उनको देते थे, और उनको जो जो एसएचजी करने के लिए, और उसके साथ साथ चाहे अपने स्टाफ को बोल के जाते थे कि इनको चाय वगैरह का भी कुछ हो तो वो भी दीजिएगा। तो उसके लिए एक बार जय सर के लिए जोरदार तालियां सर। थैंक यू सो सो मच। आपने आपने जो है खुले दिल से जो जो है आप भी हमारी तरह जो है वो आगे बढ़ करके वो वॉलंटरी सर्विस कर रहे हैं सर। तो सर थैंक यू। वो जो मेरे से जितना होगा आई विल कीप ट्राइंग। राइट राइट सर, राइट। तो सर जो टॉपिक है उस पर चलने से पहले सर, आप जो ये क्या आपकी फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पर आपका जो जलवा वहां पर देख रहे थे उससे लग नहीं रहा था कि आपकी पहली कॉन्फ्रेंस है सर। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और क्यों लोगों को आना चाहिए? ऐसा क्या क्या मतलब जो है मतलब चेंजेस भी आया या नहीं आया, या ये ऑर्डिनरी जो है कॉन्फ्रेंस जैसी थी आपके लिए? प्लीज। हाँ, ये मेरे को टीसा से जुड़े हुए 3-4 महीने हुए हैं, और मैं इसीलिए जुड़ा। मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का फेसबुक पे या कहीं व्हाट्सएप पे ऐड देखा था, उसके बाद मैं टीसा में जुड़ा था। मेरे को actually पता ही नहीं था कि ऐसा इनिशिएटिव है। सो मैंने बहुत सारी एनसी मिस की है, बट बट मेन रीजन ये होता है कि आपके बिकॉज आप कभी कभी लाइफ में लगता है कि यार मैं अकेला ही हूँ जो स्टैमरिंग कर रहा हूँ, बट आपको अगर इतने सारे लोग एक साथ हैं, उसमें से बहुत लोग सक्सेसफुल लोग थे और बहुत लोगों सक्सेस पाथ पे है, सो वो आप देख देख के बहुत मजा आता है कि ये एक इंस्पिरेशन मिलता है सबको कि अच्छा ये बंदा अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो मेन रीजन वही है, तो हमें जैसे लाइक माइंडेड लोगों से मिलके उनकी जर्नी के बारे में थोड़ा समझे, और शायद मेरे मेरे को भी देख के कोई बंदा कोई किसी को मोटिवेशन मिल जाए कि मैं कर सकता हूँ तो वो भी कर सकता है। तो वो मेन रीजन वही है, आने का वही है कि वो एक आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। ये बात तो सर एक्चुअली आप आपके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, वरना ये पॉडकास्ट टाइप का हो जाएगा। तो पर एक्चुअली में इतना आप अहमदाबाद के लोग जो आपके बारे में बता रहे थे, डॉक्टर श्वेता ने आपके बारे में बहुत अ, अच्छा बताया। तो एक दिन सर आपके साथ पॉडकास्ट भी रखने की इच्छा भी है। तो सर जो आज का जो टॉपिक है, जो आपने जो एक्सट्रीम एक्सट्रीम ऑनरशिप, क्या है एक्सट्रीम ऑनरशिप, क्या आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज। एक्चुअली मैं
मैं सबसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या समझ में आया। सो थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाएगा, तो आप में से कोई बताइए कि आपको एक्सट्रीम ओनरशिप का क्या मतलब, और ये आपकी लाइफ में आपकी स्टेमरिंग को कहाँ आपको हेल्प कर सकता है, वो किसी को कुछ बोलना हो तो। नहीं। Anyone नहीं would like to, please, please. नहीं, मुझे ये जो टर्म है ये फर्स्ट टाइम ही मैंने सुनी है, एक्सट्रीम ओनरशिप। मैं एक्सटर्नल ओनरशिप के बारे में बहुत पढ़ा है, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ पावर सेक्टर में। पावर सेक्टर में ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो है उनका ओनर उनका ओनरशिप उनके पास रहता है, लेकिन उसका उसका मेंटेनेंस या ऑपरेटिंग वगैरह बाकी के जो छोटे छोटे एरियाज जो है वो आउटसोर्स करते हैं, तो उसको एक्सटर्नल ओनरशिप बोलते हैं। ये मुझे पता है, पर एक्सट्रीम ओनरशिप आई हैव हर्ड इट फर्स्ट टाइम। तो सॉरी जय सर, मैं नहीं नहीं, आपके जो टर्म हूँ। आप एक्सट्रीम को भूल जाइए। ओनरशिप क्या होता है, एक्सट्रीम को भूल जाइए। हाँ, बोलिए। ओनरशिप बोले तो ये मेरा है, और इसका इसका जो भी अच्छा होगा या बुरा होगा, ऑल इज बिकॉज ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ यानी कि मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। तो इसके लिए बोलते हैं ओनरशिप लेना, कि जिम्मेवारी, बस। परफेक्ट परफेक्ट। आप कुछ बोल रहे थे आकर्ष। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, एक्सट्रीम ओनर शिप का मतलब ये होता है कि हर एक बंदे के पास मतलब एक टाइम, एक दीजिए, मतलब कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में वो खुद से डिसीजन ले सकता है। और सबके पास में और ये भी हो सकता है कि हम लोग आगे चलकर एक पर्टिकुलर ग्रुप को एक पर्टिकुलर ग्रुप की को लीड कर सकते हैं। क्या करें हम, बस मैं ठीक है। यही कहना चाहूंगा। ओके ओके ओके। तो बेसिकली भूषण जी ने बोला, वो बहुत ही सही बोला, कि एक ओनरशिप है कि आप ओनरशिप ले रहे हो। ये जो इसको अगर लाइफ में अगर लेके जाओगे, तो मैं 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 आपको स्टेमरिंग के बारे में बताता हूँ कि मैंने जब अपनी स्टेमरिंग की ओनरशिप ली, की चलो एक्सेप्ट किया, ऑन किया कि ये ये मेरे को है, अभी मेरे को क्या करना है। चलो ये मेरा वीकनेस है, सो हाउ कैन आई प्रोग्रेस विद द वीकनेस। उसके 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 उसको मैंने ब्लेम करना बंद कर दिया। बेसिकली आई स्टॉप ब्लेमिंग माय स्टेमरिंग फॉर एवरीथिंग। हम लोग क्या है, कुछ भी होता है तो वी उस पे ही अपना फोकस उस पे ही आता है। मैंने बहुत, मेरे साथ बहुत हो चुका है। तो वो फोकस स्टेमरिंग से हटा के मैंने अपने आप पे ले लिया कि चलो अभी मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो एक्सट्रीम जो है वो चीज, फिर ये चीज आप अपनी लाइफ में हर जगह अप्लाई कर सकते हो। ये एक्चुअली एक्सट्रीम ओनरशिप कहाँ होती है यूज, ये अपनी आर्मी होती है, आर्मी लोग यूज करते हैं। उनको जो मिशन दिया गया होता है, जो उनका जो जो मेन ऑफिसर होता है, कमांडिंग ऑफिसर, उसके ऊपर वो एक्सट्रीम ओनरशिप होती है, और हर एक बंदा अपनी ओनरशिप लेता है। उनको एक एक टास्क दिया गया होता है। उनको पता है एक मिस्टेक मतलब लाइफ एंड डेथ का है। तो वो लोग यूज करते हैं कि आपको आपको आपका फेलियर और सक्सेस की ओनरशिप लेनी है। तो ये चीज मैंने स्टेमरिंग में भी अप्लाई की है कि मैं 100% ओनरशिप लूंगा। और मैं
फॉल्ट नहीं फाइंड करूंगा इसकी वजह से हुआ है, मैं और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। तो ये एक इसके ऊपर एक बुक भी है, ये एक यूएसए के एक नेवी सील के बंदे ने लिखी है, बहुत ही इसके ऊपर ही है पूरा कि कैसे आप ओनरशिप ले सकते हो लाइफ में। और ये चीज हम मैं अपने यहाँ जो भी काम करते हैं ना उसके ऊपर वो ट्राई टू, हमारा जो कल्चर है ना वो उसके ऊपर ही है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बराबर, हाँ उसके उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, बराबर, उसमें टीम लीड होता है और बहुत सारे बंदे होते हैं, बट जो सबसे नीचे होता है उसको फिर उसको क्या है कि मैं तो चौधरी, मैं तो अभी नया हूँ, मेरा मेरा तो इतना रोल नहीं है, तो वो ओनरशिप नहीं लेते हैं, बराबर, वो होता है। तो मैंने वही सबको सबको ट्रेन किया हुआ है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसकी ओनरशिप आपकी है, आप फॉल्ट नहीं निकाल सकते कि इसकी वजह से ये होगा, उसकी वजह से ये होगा, उसकी वजह से ये होगा। तो ये चीज आप अपने अब अगर आप जॉब कर रहे हो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो कि मेरे आप ये बोलो कि मेरा मैनेजर ऐसा है, मेरा मैनेजर वैसा है, आप अपने आप को देखो, आप अपनी काम की ओनरशिप लो। और जो देखो ओनरशिप का मेन होता है कि जो फॉल्ट है उसको आप एक्सेप्ट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, राइट। तो वो मैंने हम यहाँ अप्लाई करते हैं। और जो जब भी कोई फेलियर होता है तो हमारी टीम में हमारी टीम वाले ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये तो टीम लीड का है, भाई मैंने कुछ नहीं किया, सीधा उस पर नहीं ब्लेम करेंगे। वो टीम लीड ऐसे नहीं बोलेगा अरे ये तो इसने किया था। हम लोग वो लोग साथ में मिलके देखते हैं कि इसको अब कैसे हम रिजोल्व करें। तो सेम चीज मेरा ये सेम चीज आप अपने हर एक लाइफ के हर एक चीज में अप्लाई कर सकते हो कि आप जो भी करो 100% ओनरशिप के साथ करो। तो आपका जो सक्सेस है वो सक्सेस होगा तो भी आप आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा, फेलियर होगा तो भी माइंडसेट चेंज नहीं होगा, आप कांस्टेंट रहोगे। तो वो एक चीज मैंने बहुत अप्लाई की और बहुत लोगों को ये ट्रेन भी किया है कि यार यू आप किसी और को क्यों फोल्ड कर रहे हो, लेट्स लुक एट विद इन, अपने आप में देखो पहले। तो वही है मीनिंग बस मेनली। इसके अलावा ओके, इसके अलावा किसी और को कुछ पूछना है इसके बारे में? ये चीज आपको आपकी स्टेमरिंग में बहुत हेल्प करेगी 100%। जो हारून जी कुछ पूछना हम्म। चाहते हैं जी। हाय हारून जी। जी। हाय जी सतीश है सर। मेरा नाम हारून रशीद है और मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। आज के सेशन में मैं आपको वेलकम करता हूं और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब हम ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम या तो सक्सेस फेस करते हैं या हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो जब हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है तो हम बड़े हिम्मत हार बैठते हैं। तो उस केस में हम एक्सट्रीम ओनरशिप को किस तरह से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि वो काम या फिर उसके बाद कोई और काम करने के लिए हम बहुत जल्द तैयार हो जाए। शुक्रिया। थैंक यू हारून जी, हम पहले भी मिल चुके हैं। वेलकम टू दिस सेशन। आपका जो क्वेश्चन है, देखो आपने बोला कि फेलियर अगर हो गया तो क्या 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 कर सकते हैं, राइट। तो पहली बात यह है कि फेलियर वो लाइफ का पार्ट है। आप किसी को भी देखोगे फेल होके ही ऊपर आए हैं, बराबर। हमको क्या है, सिर्फ सक्सेस दिखता है, कभी किसी का फेलियर नहीं दिखता है। तो वो चीज है। बट अगर आप देखो, आप अगर फेल हुए हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही आप अपने आप को देखना है कि मैं फेल क्यों हुआ, इसमें मेरी मेरी क्या गलती है।
ऐसा कई लोग क्या सोचते हैं, मैं फेल हो गया मेरे मेरे फ्रेंड की वजह से, मेरे पेरेंट्स की वजह से, मेरी स्टेमरिंग की वजह से, मेरी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, वो सब रीजंस निकालना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है, आपका ध्यान अपने आप से हट जाता है और आपको एक्सक्यूज मिलता है, आप अपना फॉल्ट ही नहीं फाइंड करते हो। बट अगर आप अपना ध्यान अपने आप पे लेके आओगे कि यहाँ फेल हुआ है तो मेरी कहाँ गलती है, वो एक सोच बदल लोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी नेक्स्ट जो है उसमें आप ये जो आपने सीख मिली है आप वो अप्लाई कर पाओगे। अगर आप सीख ही नहीं निकालोगे तो वो फेलियर कंटिन्यू रहेगा। आई होप कि वो आई वॉज एबल टू आंसर। अच्छा, योगी जी ने अभी बीच में हैंड रेस किया था, तो फिर वो अगर वो कुछ कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज जी। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। हेलो, नमस्ते। और मेरा नाम है योगेश दत्त शुक्ला, जौनपुर उत्तर। और ये आज मेरा पहला जूम मीटिंग है। आज ये मेरा फर्स्ट डे है। और और मैं एक्चुअली जो दिक्कत आपको है वही दिक्कत हमको भी है। मैं तो 5 साल तक बाकी नहीं किया, मेरा नाक ओठ कानू सब कट हुआ था। तो लोग लोग हमारे घर के आसपास लोग कहते थे कि आप तो अभी जिंदगी में कभी बात नहीं कर पाएगा, इसका ओठ नाक सब कटा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने धीरे धीरे प्रैक्टिस किया, अपना मनोबल बढ़ाया। और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस, बीएचयू बीएचयू से मैंने योगा की पढ़ाई की, योगा की। जबकि मुझे पता था कि मैं योग कैसे मैं सिखाऊंगा, मुझे पब्लिक फियर ज्यादा थी। इसके बावजूद भी मैं आज लोगों को योगा सिखा रहा हूँ। मतलब कि जब 21 जून होता है तो 100-500 लोग को मैं आज भी मैं योगा सिखाता था, और इसमें रोज मैं सिखाता भी हूँ। और मुझे पता है मुझे स्टेमिना है, लेकिन मैंने अपने स्किल के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। मतलब कि नए नए जो स्किल है, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, और फास्टिंग, ये सब मतलब कि बिना किसी दवा की जो भी होते हैं हम कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। दूसरों की जो दिक्कत है उसको मैं कैसे हील कर सकता हूँ, एज ए हीलर। हीलर की तरह मैं इसमें लोगों को ठीक करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। योगी योगी जी, आपने आपने आप आपने आपकी लाइफ की ओनरशिप लेके, इसलिए अभी आप जहां पर भी हो आप उसी की जी जी। हो कि आपने आपकी स्टेमरिंग की वो पीछे छोड़ दिया और आप अपनी स्किल्स पे फोकस किया, तो आपने ओनरशिप ले ली। और इसमें सरकारी हॉस्पिटल में योगा सिखाता हूँ। एक आयुष विभाग उत्तर प्रदेश में मैं इंटरव्यू के आधार पे ही मेरा इसमें ज्वाइनिंग हुआ था, इंटरव्यू के आधार पे। क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो वो मेरी आवाज पर फोकस नहीं किया, वो इस पे फोकस किया कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है, कितनी स्किल है। तो इस आधार पे मेरा उसमें ज्वाइन हुआ। और आज भी मैं लोगों को योगा सिखाता हूँ, 20-25 लोग को सुबह सुबह 6 से 8 योगा मैं अभी भी सिखाता हूँ। बहुत तो बढ़िया, मैं इस टाइम में मैं बहुत बढ़िया। भूल चुका हूँ कि मुझे इस है। जी 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 जी, बहुत बहुत बढ़िया। जी आपने बताया आपने योगी जी। अच्छा, तो मैं जय सर से एक बात और, जब
जय सर से बात चल रही थी, तो मैं जो ये जो टॉपिक है, मैं इसको जो जो इसका अ, जो टॉपिक है, मैं इसको लेकर करके मैं भी बड़ा कंफ्यूजन में था कि मेरा का कितना भारी भरकम वर्ड है ये। तो इसको ये जो है मतलब कैसे, पर जितना खूबसूरत ढंग से जो है सर ने इसको जो है सामने रखा है, ये उसका एक्चुअली में बहुत ही काबिले तारीफ है। तो सर तो 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 ऐसा आप तो हमारे लिए एग्जाम्पल ही ये है कि आप क्या आपने स्टैमरिंग होने के बावजूद आपने स्टडी भी जारी रखी, आपने अपना खुद का जो स्टार्टअप है इसको भी आपने स्टैब्लिश किया। तो जो स्टैमरिंग है सर, स्टैमरिंग को लेकर करके एक्चुअली आज ही मेरी उनसे सचिन सर से बात हो रही थी, तो उन्होंने भी ये बात कही कि ना क्या मतलब ठीक है, बहुत अच्छा मतलब हो रहा है, पर अब जो है उसको भी वो देने के लिए वो बोलता है। तो सर योर, हाँ, आ रही है आवाज? अभी आ रही है। आप यस। बीच में 1 मिनट अच्छा के लिए नहीं आ रही थी। अब आ अच्छा रही अच्छा है। अच्छा, हाँ जी। तो तो, तो, तो सर स्टैमरिंग के लिए जो जो है वो ठीक है, उन्होंने सचिन सर ने और जो जो टीम जो थी उन्होंने उन्होंने टीसा बना दिया, अपना हाथ जगन्नाथ बुक बन गया, हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे दिया, एसएचजी हो रही है, एनसी हो रही है। तो अब जो है अब जो जो हमारी तरफ से स्पेशली मैं अपनी बात करता हूँ, तो मेरी तरफ से ऐसा क्या एक्शन हो कि मैं जो 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 अपनी एक्सट्रीम ऑनरशिप जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेरी स्टैमरिंग को कंट्रोल करने के लिए, उसको मैं मतलब किस ढंग से लूँ सर इसको, प्लीज। मेरे हिसाब से आप ऑलरेडी ऑलरेडी आप वो कर रहे हो। आप ये पॉडकास्ट की जिम्मेदारी आपने ली है। आप अपने लीड कर रहे हो। आप आपके अंडर में भी लोग होंगे, तो वो आपने ऑलरेडी वो ओनरशिप ले ली है आपकी लाइफ की। आप अपने आप को क्या बोलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आ रहे हो कि मैं ये मीटिंग लीड करूंगा, होस्ट करूंगा। ये सब चीजें आपको वो डायरेक्शन में ऑलरेडी ले गई है। अभी आप ये आपको बस आपकी कंटिन्यू करनी है जर्नी। ये मैं कभी भी ये चीज मेरे दिमाग से नहीं निकालू कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी स्टेमरिंग के साथ कैसे आगे बढ़ूं, स्टेमरिंग को कैसे कंट्रोल करूं। हमको पता है कि वी कैन कंट्रोल इट। उसके जो जो भी सचिन सर सिखाते हैं अलग अलग टेक्निक्स, उसको अप्लाई करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अपना फोकस इज नॉट कि स्टेमरिंग जीरो हो जाए। फोकस की हो कि हम से अच्छे से कम्युनिकेट करें। जो एंड गोल, अपन को गोल पता होना चाहिए कि मेरा मेरा मेन एम क्या है, टू बी ए बेटर कम्युनिकेटर। स्टेमरिंग को आपको साइड में रखना है। एग्जैक्टली राइट। वो आप बेटर वो अगर वो करोगे तो ऑटोमेटिकली स्टेमरिंग भी मेरे हिसाब से वो भी आप वो जो आपको अंदर में जो अंदर से जो कॉन्फिडेंस आता है, स्टेमरिंग ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो एक्चुअली में
आप में से अगर कोई और कुछ पूछना चाहे तो प्लीज आप लोग हाँ, अरुण जी पूछ वापस। दीजिए, अरुण जी। थैंक यू जय सर। मैं आपका रॉन्ग नेम जय शेट्टी बोल गया, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था कि हाउ थिंक लाइक अ मॉन्क, यस। सॉरी थिंक लाइक अ मॉन्क। तो वो मेरे माइंड में जे शेट्टी था, तो मैं आपको भी जे शेट्टी बोल गया। तो मैं इसके लिए सबसे पहले सॉरी करता हूँ। और मैं क्वेश्चन अपना ये पूछना चाहूँगा कि हम ह्यूमन जो हैं वो एक सोशल एनिमल हैं, तो हमें अपने वर्क प्लेस पर भी, अपनी फैमिली में भी लोगों से मिलना जुलना पड़ता है और अपने ज़िंदगी के मामलात चलाने पड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो टॉक्सिक पीपल हैं, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है। तो वो अपने मतलब के लिए कह लें कि आपके काम में रोड़े अटकाते हैं, आपका काम खराब करते हैं। तो इस केस में हम एक्सट्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि हम मोटिवेट रहें और अपने गोल की तरफ बढ़ते रहें। कि अगर हमारे किसी काम में दूसरों पर डिपेंडेंसी है और वो हमसे कोऑपरेट भी नहीं कर रहे, तो उस केस में हम एक्सट्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे अपनी लाइफ पर अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। अरुण जी, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। इसमें अगेन अगेन आपका जो आपको गोल पता है, गोल पता, अगर आपको पता है और आपको लग रहा है कि आपके फैमिली फ्रेंड्स आपका गोल नहीं समझ रहे हैं, तो आपको पहले तो उनको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। इग्नोर इन द सेंस कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी है, बट आपको वो नॉइस समझ के उसको दूर रखना होगा। और अगर आप ये अपना गोल लोगों को बताते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसे लोग मिलेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता होगा आपको। मैं अभी लास्ट वीक का एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरी मेरी वाइफ ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया, पॉडकास्ट। शी इज डूइंग, मतलब एंटरप्रेन्योर्स जो जिनको बड़े लेवल के एंटरप्रेन्योर नहीं है, स्मॉल स्केल के एंटरप्रेन्योर, उनका भी अलग स्ट्रगल होता है। तो उनके ऊपर हम वो पॉडकास्ट कर रही है। तो ना तो माइक है, ना स्टूडियो है, कुछ नहीं था बराबर। बट फिर भी वो गोल बनाया और एक दो फ्रेंड से बात किया, और ऐसे ऐसे करके उनको एक फ्रेंड मिल गया। उसने बोला कि मेरे पास सब है, अब बताओ। वो अपना कैमरा ट्राइपॉड्स लेके पहुंच गए। तो वही आप वो आप लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। आप ऑटोमेटिकली लोग मिल जाएंगे जो आपके साथ आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने अकेले वो ऊपर आया हो, अब ऊपर आया हो। किसी ने तो कहीं पर कुछ हेल्प की होगी, राइट। तो आपको वही करना है। आपका अपना जो गोल वो आपको पता होना चाहिए, बाकी सब, और उसके उसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो अब वो आप आगे बढ़ोगे, कोई इशू नहीं आएगा। वंडरफुल। आपने वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपने वो मतलब जो मैंने भी इसके जब, जब मैंने स्टार्टिंग में जब मुझे मतलब कुछ कुछ इसके बारे में मालूम हुआ, तो जब मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया था तब मुझे वो ना मतलब ये हम लोग बहुत बार बोलते थे कि यार बस मैंने आपका बस नाम ले लिया और एकदम से उनका फोन आ गया, तो उसके बाद मुझे चीजें समझ में आई कि क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सब। अच्छा, तो सर एक्सट्रीम ओनरशिप पर ही आ, आते हैं। तो एक्सट्रीम ओनरशिप में अगर हम लोग अगर सर बात करें कि भाई कि हर कोई चाहता है कि जैसे आपने अपना
स्टार्टअप किया है, तो सबका आपको कुछ अपना अलग अलग गोल होगा। तो तो उसके लिए जो, हाँ मंजू जी, अभी आपको अभी अभी हम लोग इसके बाद आपका ही क्वेश्चन लेंगे हम लोग। तो जैसे कि कोई हो, अगर उसको जो है किसी पर्टिकुलर फील्ड में कुछ एक्सेल करना, तो वो अपनी एक्सट्रीम ओनरशिप के लिए उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे प्लीज? देखो, एक्सट्रीम ओनरशिप का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी, राइट? आप अकाउंटेबिलिटी मतलब आप आप जो काम कर रहे हो वो आप क्यों कर रहे हो, और उसका एंड गोल क्या आएगा वो पता होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो कहाँ पर क्यों नहीं हुआ वो आपको फाइंड करना है। वो सो बहुत बार क्या होता है, मैंने देखा है, हमारी कंपनी में भी होता है कि लोग लोग 9 to 6 आके जॉब करते हैं, पर उनको 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 उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है क्या करना है, पर उनको ये नहीं पता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे टाइम से, तो क्या प्रॉब्लम क्या आ सकता है। तो वो अकाउंटेबिलिटी से आता है कि तेरा काम ये है और देखो ये करना है और इसकी वजह से ये होगा। तो ये चीज भी एक्सट्रीम ओनरशिप में आती है कि आप अकाउंटेबल है, आप अपने राइट सर, राइट आप, और जो अकाउंटेबिलिटी वो आपकी है, किसी और की नहीं है। राइट राइट सर, राइट। तो मंजू जी अभी हमारे बीच में उन्होंने भी हाल ही में ज्वाइन किया है, तो वो भी आपसे कुछ पूछना चाहती हैं प्लीज। जी मंजू जी। हम्म, सभी को अ, राधे श्याम। और मेरा नाम अंजू चौधरी और मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। और जब जब हम स्टामरिंग हारते हैं तो नेगेटिव विचार आते हैं और ओ, 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 उससे नेगेटिव विचारों से बच्चे कैसे। हाँ, बस इतना ही पूछना चाहती। नेगेटिव विचारों से एक्चुअली कोई नहीं बच सकता। तो आपको नेगेटिव विचार आ रहा है तो वो आप मान लो कि आपको स्टेमरिंग की वजह से आ रहा है, तो नेगेटिव वो को आपको पॉजिटिव में बदलने के लिए आपको जहां पर आप स्ट्रगल कर रही हो वो सिचुएशन आपको बार बार फेस करेंगी, तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिविटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप नए हो, राइट? आप नए हो, आप ये यहाँ ये
टीसा में, राइट? तो आप अभी ये हाँ अभी ये मीटिंग आप अटेंड करोगे तो आप एकदम, आपका फियर निकल जाएगा, नेगेटिव थॉट्स निकल जाएंगे। ये आप ट्राई करना। और देखो, नेगेटिव थॉट्स सबको 100% मैं बोलता हूँ, सबको स्टेमरिंग के नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ऐसा ऐसा नहीं है कोई कि किसी मेरे को अभी तक आते हैं। 40 साल से मैं स्टेमरिंग कर रहा हूँ, अभी तक आते हैं। तो आपका कोई सिचुएशन यूनिक नहीं है, बट आप बस आपको वो आपको नेक्स्ट अभी जो जिस सिचुएशन में आपको आ रहे हैं, वो सिचुएशन को आपको बार बार आप ट्राई करेंगी, ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव विचार आना बंद हो जाएंगे। तो मेरा सजेशन होगा कि आप ये मीटिंग, ये एवरी डे होती है 8 बजे, कुछ ना कुछ होता रहता है, आप अटेंड करो और वहां पर बोलने की कोशिश करो। आपका ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। हाँ थैंक यू सर जी, बस इतना ही। एक्चुअली सर आई थिंक मंजू जी को भी अपनी एक्सट्रीम ऑनरशिप लेनी होगी, यस यस क्योंकि यस। हाँ, क्योंकि अब जो जो है, यहाँ जो टेक्निक का हम लोग जो यूज करते हैं, स्लो स्पीकिंग, बाउंसिंग, है ना, प्रोलोंगेशन, तो ये ये जो है, जब तक आप खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, आप एक्सट्रीम ओनरशिप जो जय सर ने जो आज जो वंडरफुल टॉपिक रखा है, तब तक आप भाग तो सकते हैं पर बच नहीं सकते। तो अच्छा तो यही होगा कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप वो लेंगी अपनी। और एक्चुअली में अभी अभी दीपिका गोयल जी से भी बात हो रही है उनसे, तो हम लोग एक जो जो स्टार्टिंग का जो मेडिटेशन होता है 10 मिनट्स का, वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, तो हम उसके ऊपर एक मेडिटेशन रखेंगे। वो शायद कल वल या परसों में होगा, तो आप उसको, आप सभी लोग उसको ज्वाइन कीजिएगा। और मंजू जी आप स्पेशली, और आप एक बार हारून जी की जो कमेंट्री वाली मेडिटेशन है, आप उसको भी एक बार जो है सुनिएगा, तो आप आपको मेडिटेशन का की जो इम्पोर्टेंस है, आप आपको वो भी समझ में आएगी आपको। तो राज मंसूरी जी भी आपसे सर कुछ पूछना चाहते हैं जी। राज जी। जी सर, thank you for giving me opportunity. So मेरा ये सवाल है जय सर से कि एज अ एम्प्लॉय, जब हमारी एक कंपनी के ओनर को देखता हूँ, तो फिर मुझे ये जो एक ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत मुझे टफ लगती है, क्योंकि वो अ, बहुत सारे क्ला क्ला क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं, और काफी सारे क्लाइंट्स को वो जनरेट भी, मतलब गाते भी हैं थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म। तो जब भी ये देखता हूँ कि वो अ, हम बड़े ही अच्छे से क्ला क्ला क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं, और ये क्लाइंट्स भी गाते हैं, प्लस जो भी वे क्वेरीज होती हैं क्लाइंट्स सेट से, वो सॉल्व करते हैं। तो जब मैं खुद पर ये सोचता
हूँ कि क्या मैं भी उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता हूँ। तो काफी सारे मुझे ये जो काम है वो काफी मुझे टफ लगता है। तो आप क्या मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं कि जिससे मैं इस हम्म, तरह की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकूं? ओके। जिस राज, अच्छा, पहले तो आप ये बताइए कि आपको ये टफ क्यों लगता है? सर उसमें क्ला क्लाइंट्स को हैंडल करने में हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही अच्छी होनी जरूरी है। और मैं जब भी कोई ऐसी टफ सिचुएशन में आता हूँ तब एक एक वर्ड को बोलना भी बहुत मुश्किल हो हो होता है। तो क्ला क्ला क्लाइंट को कन्विंस करना वो भी फॉर मनी, सो ये काफी टफ है आई थॉट। टफ आपको इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपने उसको वो चीज की नहीं है। आप करना शुरू करोगे, थोड़ा फेलियर भी आएगा, उसको एक्सेप्ट करोगे, ऑटोमेटिकली पहली क्लाइंट मीटिंग आपकी शायद एकदम वे खराब हो जाए तो क्लाइंट आप पे चिल्लाए, सेकंड वाली उससे थोड़ी बेटर होगी, थर्ड वाली उससे थोड़ी बेटर होगी। तो ये चीज आपने खुद ही बोला कि इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है, तो आपको पता ही है सॉल्यूशन। तो अब उस पर फोकस करोगे तो ऑटोमेटिक वो आपका जो डर है, डर क्यों है? आपने नहीं किया इसलिए। मेरे मेरे को पानी से डर लगता है, मेरे को स्विमिंग नहीं आती है, तो वो अगर मैं सीख जाऊंगा तो वो डर निकल जाएगा। तो सेम चीज है आपके लिए कि आप वो चीज, आप अपने जो आपके ओनर हैं उनको बोलो कि मेरे को थोड़ी, आपके जो आप जब क्लाइंट कॉल ले रहे हो तो मेरे को भी साथ में ले लो, मेरे को सीखना है और मैं अपने नेक्स्ट कॉल में लूंगा। तो उनको भी लगेगा चलो मेरी थोड़ी, ये बंदा ओनरशिप ले रहा है, तो ये आपको उनको अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया सर। तो मेरा भी एक सर क्वेश्चन है, पर पहले उसका जो जो हारून जी है उनसे पूछ लें। जी हारून जी। थैंक यू राहुल जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम एक्सट्रीम ओनरशिप की बात कर ऑप्ट करने की बात करते हैं तो हमारे अंदर एक हेजिटेशन आती है कि मैं ही इस सारे काम की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूं। मेरी टीम में 3 से 4 लोग हैं और मैं उस सारे प्रोसेस को मैं क्यों देखूं। और इसके साथ हमारे अंदर एक और डाउट भी होता है कि अगर इस प्रोसेस में कहीं भी कुछ मिस्टेक हो गया या काम बिगड़ गया तो मुझे तो अनफेयरली लोग जज करेंगे कि इससे तो काम कोई संभलता नहीं है, ये जब भी काम करता है तो इससे गलत हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशंस में हम क्या कर सकते हैं कि हम एक्सट्रीम ओनरशिप को अडॉप्ट भी करें और हमारा पर्पस भी फुलफिल हो जाए। थैंक अ, मेरे हिसाब से आपने बोला आपकी टीम है 3-4 लोगों की, राइट? तो आप जो जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं, आपने उस प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन बनाया है कि नहीं बनाया है? बनाया है, राइट? तो अगर आप वो लोग डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको वो फाइंड करना पड़ेगा कि क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ पर। तो आपको मेन चीज अब वही है, आपको
प्रॉब्लम फाइंड करनी है। आप उनके लीडर हो, राइट? अगर वो प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ ये लोग इशू, उनके साथ बैठना है, उनको बोलना है कि मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे को जानना है कि कहाँ पर आपका फेलियर है। मेरी आज ही एक आज का ही इंसिडेंट है। मेरे यहाँ पर एक वीडियो एडिटर है, बराबर। वो ही इज मतलब वर्क फ्रॉम होम है, और ही क्या हैंडी कैप है। उनका थोड़ा वातावरण भी नेगेटिव है, उनकी फैमिली का, आसपास का। तो उनका पूरा, उनको वो क्या बोलते हैं, उनका वो फोकस नहीं रहता है। तो आज ही मेरी उनसे बात हुई थी कि तो वो आप खुद ही बोलो कि क्या इश्यू है, आपको बताइए, वी कैन ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन। तो फिर हमने बात करते करते सॉल्यूशन ये मिला कि आप अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो चलो एक छोटी सी बाजू में ऑफिस में जाके आप बैठ के काम करो, तो आपका वो घर के एनवायरनमेंट से दूर होके आपका फोकस वहां बढ़ेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन फाइंड किया। आपको भी वही करना है कि बैठ के उसका पहली चीज आप उनको बोलना है कि फेलियर, देखो फेल एक बार होगा, दो बार होगा, पर अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो वो बार बार नहीं होगा। वो आप एज अ लीडर आपको वो ओनरशिप लेनी पड़ेगी। कि भूषण सर भी कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज सर। मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं एक्सट्रीम ओनरशिप तो लेता हूँ कभी किसी टास्क की, या फिर हमारे यहाँ पे जो कुछ भी प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, पर उसको फिर आफ्टर आफ्टर सम टाइम वो मेरा इमोशनल ओनरशिप भी हो जाता है कि अगर किसी ने कुछ, यानी कि मैं अगर मिडिल मैनेजमेंट में हूँ, तो मेरे ऊपर वाले भी मेरे को ही ब्लेम करेंगे और नीचे वाले भी मेरे को ही ब्लेम करेंगे। और और कैसे होता है कि हर हर किसी का प्रॉब्लम वो मेरा प्रॉब्लम है, कि ऐसे मेरे को फील फील आता है। और उसके लिए फिर मैं किसी के साथ भी बात करने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं किसी हेल्पर के साथ भी बात करूंगा, या फिर किसी किसी कंपनी के डायरेक्टर के साथ भी बात करूंगा। तो इस टाइप का मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसे मेरे को लगता है। तो हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, एक्सट्रीम ओनरशिप लेने के लिए मैं बहुत तैयार रहता हूँ, लेकिन फिर वो इमोशनल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई वांट सम सॉल्यूशन। एक्चुअली आपने जो बताया ना, दैट इज अ वेरी गुड लीडरशिप स्किल कि आप सबसे बात करते हो। हाँ, पहली चीज तो वो बहुत बढ़िया है, आपको तालियां मिलनी चाहिए। बिकॉज अगर आप लोअर लेवल से भी बात कर रहे हो, ऊपर कर रहे हो, उनको टाइम दे रहे हो, दैट इज शोज कि आप बहुत अच्छे लीडर हो। हाँ, वो आपने बोला कि इमोशनल, तो वो एक्चुअली उसको आप अगर कुछ किसी चीज के अंदर हो तो ऑटोमेटिकली इमोशनली भी आप अटैच होंगे। उसको निकालना मुश्किल। अगर आप इमोशन ही निकाल दोगे तो आप एक्सट्रीम ओनरशिप ले ही नहीं पाओगे। दे आर इंटरनली कनेक्टेड। सॉरी टू, पर एक एक कोई प्रोजेक्ट है, एक कोई टास्क है, वो मैं अकेला कर नहीं पाता हूँ। एज अ लीडर मुझे मेरे जो लोग हैं उनसे भी काम करवा के लेना है। तो मेरे एक्सपेक्टेशन से वो उतरते ही नहीं। यानी मैंने कितना भी उनको मोटिवेट करना रहा, उनको कितना भी फैसिलिटेट करो, कुछ भी करो, पर जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, मैं इनपुट बहुत देता हूँ, लेकिन जो आउटपुट मिलना चाहिए वो आउटपुट मिलता नहीं है। फिर मुझे बहुत इमोशनली हर्ट होता है। तो फिर इसका इसका भी सॉल्यूशन मैं यही बोलता हूँ, मैं खुद को भी ब्लेम करता हूँ कि यार मेरा मैनेजमेंट बराबर नहीं। और मैं हर हर लेवल के आदमी के साथ बात करता हूँ, तो उससे क्या होता है कि मेरा अप्रोच जो होता है वो बहुत ही लोगों को कैजुअल होता है, कि यार ये आदमी इतना एक्सेसिबल है, इसकी बात में कुछ वजन नहीं है। तो इस टाइप का भी एटीट्यूड हो सकता है लोगों में, कि मेरे टास्क होते हैं कंप्लीट, पर वो थोड़ा सा देर सवेरे। हाँ, तो वही आपको आपकी टीम में आपको अकाउंटेबिलिटी डालनी पड़ेगी कि ये चीज करोगे
तो आपको ये मिलेगा, नहीं करोगे तो ये होगा। तो ये चीज आप डालोगे उनको। कई कई बार क्या है, लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, पर उनको उनको वो अकाउंटेबिलिटी नहीं पता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। इसमें नहीं, कंपनी का क्या फायदा है और कंपनी का क्या नुकसान है, उनका क्या फायदा है, उनका क्या नुकसान है। ये चीज अगर आप क्लियरली बता दोगे तो जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं सीरियस है, वो अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे, और जो नहीं हो रहे हैं तो आपको उन नए नए लोग लाने पड़ेंगे। वेरी सिंपल। सर, एक बेसिक हर्डल क्या है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में अच्छा रहता हूँ, तो फिर किसी को निकालना है और किसी को ऐड करना है, इट इज नॉट इन माय हैंड। तो उनको ही लेके चलना पड़ता है अभी, और उनको मैं मोटिवेट बहुत करता हूँ। अभी देखते हैं, आपका सजेशन भी मैं ट्राई करूंगा, और हर एक को कुछ टास्क देके, यानी कि छोटे छोटे टास्क देके उनसे काम करवा लेना। तो ये भी मैं सोचूंगा। थैंक्स फॉर सजेशन। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। आई थिंक मुझे मतलब लगता है सर, वो जो भूषण सर की जो दुनिया, वो अलग हो रही है। उसको उसका उन्होंने गलत जगह जो है उसका क्वेश्चन पूछा है। तो मुझे नहीं लगता है कि तो सरकारी गवर्नमेंट आदमी, कर सकते ऐसा। हाँ, तो गवर्नमेंट वाले की जो दुनिया है वो अलग होती है, और जो कंपनी वालों की दुनिया अलग होती है सर। तो आपने, मुझे लगता है कि जगह पूछ लिया है आपने, पर नहीं, अपने यहाँ भी प्लीज इलोन मस्क को लगाना पड़ेगा। प्लीज राइट सर, राइट राइट। तो डॉक्टर मनोहर जी भी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे सर। जी, डॉक्टर साहब। Thank you so much, Rahul ji, for opportunity. Last day वन जी से मेरे दो क्वेश्चन थे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं काफी कंसिस्टेंटली स्टेमरिंग को ठीक करने के लिए या ओवरकम करने के लिए कंसिस्टेंटली प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें मेरे को जो स्टटरिंग होती है, जो अ, मेरा ब्लॉक आता है किसी सी 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 सिचुएशन में, तो वो मैं टेकल नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं टेक्निक यूज करूँ, लेकिन मेरा एक सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि मैं जल्दी से बोल के अपनी बात खत्म कर दूं, और उसमें मेरे को थोड़ा लंबा ब्लॉक हो जाता है। तो वो मैं टेकल नहीं कर पा रहा हूँ। पहला ये, और सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने अपना स्टडी का या फिर स्पीच प्रैक्टिस का एक टाइम बना रखा है कि मेरे को इस टाइम ये करना है, लेकिन मेरी क्या हॉस्पिटल में ड्यूटीज का टाइमिंग फिक्स नहीं रहता। पेशेंट कभी भी आ जाते हैं, कॉल आ जाता है, तो मेरे को काम बीच में छोड़ना पड़ता है। तो उससे मेरी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी ऐसा हो रहा है कि कोई सा दिन छूट रहा है। तो उसको कैसे टेकल कर सकते हैं आपके ही हिसाब से? तो दोज आर द माय क्वेश्चन। थैंक आपका सेकंड क्वेश्चन में समझा नहीं, क्या पूछा आपने? यू। मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरा जो इमरजेंसी ड्यूटी जब होती है, तो जैसे मैं किसी भी टाइम पर, जैसे मान लो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बीच में मेरे को जाना पड़ता है पेशेंट देखने, तो फिर वो जो कंसिस्टेंसी है, जो फोकस है, वो हिलता है। तो उसको कैसे किया जाए मैनेज? आप प्रैक्टिस मतलब स्टेमरिंग की प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहे हो, राइट? जी जी। तो आप कि- 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 कितनी देर आपको करनी पड़ती है? 1 घंटा में प्रैक्टिस करता हूँ।
हाँ, तो इसमें देखो, मेरे हिसाब से आप अगर आपको बीच में ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद यू कैन कंटिन्यू। ऐसा तो है नहीं रूल कि 1 घंटा एक साथ ही हाँ, करना है। वो रूल नहीं है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो वो तो हाँ आपको लेकिन वो फोकस थोड़ा टूटता है, लेकिन हाँ वो अब मजबूरी है तो वैसा ही करना पड़ेगा। सही बोल मैं रहे हो आप। मजबूरी नहीं बोलूंगा, वो आपका काम है, काम तो करना पड़ेगा हाँ उस। मतलब उनको, हाँ उसको दो तीन भागों में बांटना वो फिर मतलब मजबूरी हो गई बोल सकते हैं। हाँ काम है वो, तो मैं बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूँ। और वो वैसा नहीं है कि अ, 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 रोज मैं ब्रेक लूं, कोई कोई से दिन कंटिन्यू भी कर सकता हूँ। हाँ तो थैंक यू सो मच। नहीं, आप मेरे हिसाब से तो ये आप बहुत ही अच्छे से, यू आर अ वेरी गुड स्पीकर, तो आपको यू आर डूइंग रियली वेल। थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन। हाँ, so, और सर एक्चुअली बहुत अच्छे शायर भी हैं सर, बहुत अच्छी अच्छा। शायरी भी करते वाह हैं सर आप। वाह वाह। अरे थैंक यू सो मच अब फिर ये अब ये मत बोलना कि डॉक्टर करते तो शायरी छूट गई। नहीं नहीं वो सर, वो एक्चुअली में वो नहीं, वो एक्चुअली सर, वो जो जो भूषण सर का जो केस जो है वो एक्सट्रीम वाला है सर, उसको आपको वो एक्चुअली पता ही पड़ेगा। शायरी का कुछ वैसा सीन है कि आप अगर मोहब्बत करते हो तो आपकी मोहब्बत साथ दे जाए तो आपकी जिंदगी अच्छी हो जाती है, और आपकी मोहब्बत धोखा दे दे तो आपकी जो शायरी है वो अच्छी हो जाती सर सर है। तो खाना तो, वैसे वाली बात। खाना सर क्या हमारे पास शीशा में एक से एक हीरे हैं सर, आप हाँ, हमारे पास सर। नेक्स्ट टाइम इनको स्टेज पे लेके जाएंगे। सर एक्चुअली में हमने रखी थी एक बार इवनिंग, और तो उसमें जो है बाजी तो डॉक्टर साहब ने ही मार दी थी, तो वो बहुत अच्छा उन्होंने किया उन्होंने। एनी हाउ हम लोग, हमने एक्चुअली सर आपका जो टाइम था, हम उससे 15 मिनट ऊपर चल एक लास्ट रहे हैं। ले लेते हैं, एक लास्ट। ये प्लीज यार यार बोल लेंगे जी, रघुवीर जी प्लीज। ओके सर, थैंक यू। सर, जय सर से मेरा मतलब ये सवाल है कि जैसे एक स्टेमलर होता है, उसका इंट्रोवर्ट नेचर होता है, मतलब लोगों से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, या फिर जो उसके कंफर्टेबल सिचुएशन में लोग होते हैं उन्हीं के पास वो ज़्यादा रहता है। तो जैसे मैं इंदौर में था अभी तक, मेरे जो दोस्त थे तो उनके साथ मतलब मैं कंफर्टेबल हो गया था, लेकिन अभी मैं रिसेंटली अपने होम टाउन आया हूँ तो इधर कोई दोस्त है नहीं, और कुछ भी लोगों से मिलना या कोई भी दूसरा मतलब एक्शन लेना, तो वो मतलब मुश्किल होता है। तो कैसे अपने इस इंट्रोवर्ट नेचर पे काम किया जा सकता है? और जैसे आपने तो कहा कि आपने स्टार्टअप पर मतलब काम किया है, तो आपने कैसे ये अ, शुरू किया था इन चीजों को? इंट्रोवर्ट तो वो सिर्फ स्टेमरर ही इंट्रोवर्ट ऐसा नहीं है, 90% लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। वो वेट करते हैं कि सामने वाला कुछ बोलेगा तो फिर वो बोलते हैं। आपको, मेरे हिसाब से आपने बोला कि इंट्रोवर्ट नेचर कैसे चेंज करें, वो आपको सोशल, मेरे आप आपको कहीं कोई ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहां पर आप बात कर सको। वो थोड़ा जैसे जैसे स्ट्रेंजर टॉक होता है, वैसा कुछ आपको करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब मैं यूएस में था ना, तब मैं ये बहुत किया था हमने, स्ट्रेंजर टॉक। हम लोग फोन पे बात करते थे, टिकट बुकिंग करने का वो सब करते थे, तो उससे क्या बहुत कुछ कॉन्फिडेंस आया था। तो ये चीज, स्ट्रेंजर टॉक बहुत अच्छा है आपके लिए मेरे हिसाब से। ओके, ओके, थैंक यू। तो सर
थैंक यू सर सो मच। अगर जी थोड़ा सा भूषण जी प्लीज सर, थोड़ा प्लीज सर। हाँ बोलिए। सर। जय सर के साथ मैंने एनसी में बात की थी, काफी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी है, और उनके साथ और बात करने की भी इच्छा है, पर टाइम कंस्ट्रेंट होने के कारण हम बात नहीं कर सकते। जय सर, हम सभी लोगों को लगता है कि हमारा कुछ तो भी रहेगा, हमारा कुछ तो भी बिजनेस रहेगा, कि जो मेरा है ना। मैं गवर्नमेंट सर्विस में अच्छी अच्छी लेवल पे हूँ, स्टिल मेरे अंदर में वो जो बच्चा है कि यार मेरा कुछ तो भी होना चाहिए, वो है। और हम आपको देखते हैं, आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। तो आज का वो एक्सट्रीम ओनरशिप का जो आपका टॉपिक है, ये बहुत ही अच्छा है। तो मैंने एक एक दो तीन पॉइंट निकाले हैं एक्सट्रीम ओनरशिप के लिए क्या जरूरी है ना। एक्सट्रीम ओनरशिप उसी को आ, वही आदमी ले सकता है कि जिसमें कॉन्फिडेंस है, आई थिंक। और कॉन्फिडेंस ओवरनाइट से तो नहीं आता, उसको धीरे धीरे कोई छोटे छोटे टास्क करने के बाद ही उसको कॉन्फिडेंस आता है। और एक्सट्रीम ओनरशिप जो जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है, वो भी ले सकता है, वो ही लेता है। और सेकंड थर्ड मेरा पॉइंट है कि एक्सट्रीम ओनरशिप के लिए आप जो ओनरशिप लेते हैं, जिस टास्क की ओनरशिप लेते हैं, वो उसके प्रति आपका लगाव होना चाहिए, उसको आप दिल से करने की इच्छा होनी चाहिए, वो एक है। और 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 मुझे ये भी लगता है कि वो अपना एक पर्सनल टास्क भी होना चाहिए, कि इरिस्पेक्टिव ऑफ फेलियर और सक्सेस, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। और एक चीज है कि उसमें आप एक अपॉर्चुनिटी भी खोजनी चाहिए, यार ठीक है हम इसको भी करके देखेंगे, ये अपने लिए कुछ लाइफ लेसन भी होगा, यानी उसको भी हम कुछ करने के बाद हमको भी कुछ तो भी सीख मिलेगी। उस टाइप से भी एज अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे, तो वो एक्सट्रीम एक्सट्रीम ओनरशिप जो है, वो अपने लिए एक इजी ओनरशिप बन जाएगी। तो ये मेरे 5-6 पॉइंट्स थे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, वो मैं जानना चाहूँ। नहीं, आपने बहुत सही बोला, पर मैं सिर्फ ये ऐड करूंगा कि एक्सट्रीम ओनरशिप से एक शुरुआत है, वो आप अगर चालू करोगे तो आप लीडर बन जाओगे। हमेशा शुरू होता है अपने आप से। अगर आप अपने आप पे को ही करोगे तो ही आप दूसरे को दे पाओगे। तो मेरे मेरे हिसाब से वो एक्सट्रीम ओनरशिप फर्स्ट स्टेप है आपकी लीडरशिप जर्नी का। और आपने जो बोला कॉन्फिडेंस, आप बस आपको इतने इतने कॉन्फिडेंस की जरूरत है कि मैं ये कर सकता हूँ। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी आपके कॉन्फिडेंस की शुरुआत है, तो वो बढ़ेगा। बाकी आपने बहुत सही से उसको एक्सप्लेन किया। सर एक्चुअली मैं थैंक इतना आपने टाइम दिया सर, उसके लिए थैंक यू। मैं आपके लिए एक शेर पढ़ना चाहूंगा सर। इरशाद। ये जी थैंक यू सो मच। ये निदा फाजली जी का शेर है। तो ये मैं आपकी को डेडिकेट कर रहा हूँ, और ये जो है आपकी तरफ से हम सबके लिए है कि कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। कोशिश कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। तो सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत बढ़िया ढंग से। और एक्चुअली में आपका जो 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 एनसी का जलवा था, वो तभी उन्होंने भूषण जी ने भी बताया। मैं जब आप वहां पर जो 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 पैनल डिस्कशन आपके साथ बार बार हो रहे थे, आपसे इतनी बार आपसे क्वेश्चन पूछे आपने, उतनी बार बहुत ही पेशेंटली आपने एक्सप्रेस कर रहे थे। तो थैंक यू सो सो मच सर, आप आए, आप आपने अपना कीमती टाइम दिया सर। इनवाइटिंग मी राहुल जी। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू मच। एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। बाय एवरीवन, गुड नाइट।
Bye. Okay, till soon.